हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग और जंगकुक सियोल वापस जाने के लिए एयरपोर्ट आ चुके थे और वो दोनों प्लेन में ही बैठे हुए थे। तायोंग अपनी कुछ ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था और जंगकुक तायोंग के पास में ही बैठा हुआ था। जंगकुक फ़्लाइट के इधर उधर देखने लगता है। फ़्लाइट में कोई नहीं था, बस वो दोनों ही थे, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के हैंड को टच करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और मुस्कुराने लगता है, लेकिन तायोंग को इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सीधा बैठा नहीं जाता या फिर तुम देख नहीं रहे हो? मैं अपना एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तुम अपनी बचकानी हरकतें बंद करोगे या नहीं जंगकुक? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तायोंग का ये रूड बिहेवियर देखकर। जंगकुक नीचे की तरफ देखकर तायोंग से माफ़ी मांगता है और तायोंग से कहता है, सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आप काम कर रहे हैं। आज के बाद मैं आपको इस तरीके से कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, सो जाओ। वैसे भी हमें सोल पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो तुम जब तक रेस्ट कर लो। जंगकुक अपनी होपफुली आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आपको भी सो जाना चाहिए। आप कब से काम कर रहे हैं और आपने होटल रूम में भी ढेर सारा काम किया था। तायोंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, वो मैं देख लूँगा, तुम चुपचाप सो जाओ। ये कहकर तायोंग अगेन अपने काम में बिजी हो जाता है। तायोंग को इतना बिजी देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना हेड सीट पर रखकर अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और वो मोमेंट याद करने लगता है कि किस तरीके से तायोंग ने जंगकुक को फर्स्ट टाइम छुआ था, जिसे याद कर कर जंगकुक के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और जंगकुक वही सारी बातें फिर से सोचकर सो जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही सियोल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। जंगकुक और तायोंग जैसे ही एयरपोर्ट पर आते हैं, युंगमिन उन्हें देख लेता है, क्योंकि युंगी और जिमिन और युंगमिन वो तीनों ही तायोंग और जंगकुक को लेने के लिए आए थे। युंगमिन भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लेग होल्ड कर कर कहता है, कुकी अंकल, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कैसे थे? जंगकुक युंगमिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है और जंगकुक के फेस पर बनी स्माइल भी आ जाती है। जंगकुक युंगमिन को अपनी गोद में लेकर कहता है, ओ माय बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इनफैक्ट मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें ही मिस किया। तभी जिमिन जंगकुक के पास आकर कहता है, ओ अच्छा, तुमने सिर्फ इस शैतान को मिस किया और मुझे? जंगकुक जिमिन को हक कर कर कहता है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया यंग। इनफैक्ट मैंने आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी युंगमिन जंगकुक से कहता है, कुकी अंकल, क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए? आपने कहा था कि आप मेरे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आएंगे। जंगकुक युंगमिन के चिक्स पर किस करता है और युंगमिन से कहता है, यस बेबी, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट लेकर आया हूँ, जिसे खाकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तायोंग युंगी के पास जाकर अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है, यंग, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? क्या आपने सारी मीटिंग प्रॉपरली हैंडल की? युंगी तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ये क्या बात हुई तायोंग? तुम सिर्फ 2 दिन रहकर वापस आ चुके हो। तुम्हारे हनीमून का पैक पूरे 1 महीने का था और तुम बस 2 दिन रहकर वापस आ चुके हो। मैंने तुम्हें वहाँ पर एंजॉय करने के लिए भेजा था, ना कि कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, जो तुम 2 दिन में ख़त्म कर कर वापस आ चुके हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है
और युंगी से कहता है यंग, आपने मुझसे इतना कहा था कि मैं बस हनीमून के लिए जाकर आ जाऊँ और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से उठाओ, जो मैंने कर दिया है। और इससे ज़्यादा वहाँ पर रहना मुझे टाइम वेस्ट करना लगा, इसलिए मैं जंगकुक को लेकर यहाँ पर आ गया। और आप चिंता मत कीजिए, मैंने जंगकुक से भी इस बात की परमिशन ली थी। जब उसने हाँ कहा मैं तभी इसको यहाँ पर लेकर आ गया। और आपको पता है मुझे इन फालतू चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है अगर तुम जंगकुक से ऐसी बातें कहोगे तो वो बेचारा आखिरकार करेगा क्या, उसने तो हाँ ही कहनी है ना। अगर तुम कुछ देर उसके साथ रहते और कुछ दिन और अपने हनीमून पर स्पेंड करते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छी तरीके से हैंडल कर तो रहा था, ये बात तुम्हें भी पता है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है और रियली हंग, आपको पता है हमारी 2 मीटिंग ऑलरेडी डिले हो चुकी है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अब कर क्या रहे थे? अगर मैं अपना और कुछ टाइम अपने उस यूज़लेस हनीमून पर वेस्ट करता तो पता नहीं और क्या हो जाता। युंगी डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है देखो तेई, वो सारी मीटिंग 2 दिन बाद होने ही वाली थी, तुम्हें इस तरीके से आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तायोंग युंगी तक की तरफ देखकर कहता है ओके ठीक है, अब तो मैं आ चुका हूँ ना, तो चलिए, मुझे अभी ऑफिस जाना है और उन सारी मीटिंग की प्रिपरेशन के बारे में देखना है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे मुझे सब कुछ बताने के लिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है क्या अभी तुम अभी अभी वापस आए हो, घर चलो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जंगकुक से थोड़ी बात कर लो, फिर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना ना, मैं कहाँ तुम्हें रोक रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी के अभी ऑफिस जाना है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार तुम जंगकुक से बात तो कर लो कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, कम से कम बता तो दो, उस बेचारे का इतना तो हक बनता है ना। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है, आप मेरा कार में वेट कीजिएगा, मैं अभी जंगकुक को बताकर आता हूँ। ये बात कहकर तायोंग जंगकुक के पास जाने लगता है। जंगकुक जिमिन और युंगमिन के साथ बिजी था। तायोंग जंगकुक के पास आकर अपनी कोल ट्यून में कहता है जंगकुक, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी कन्फ्यूजिंग ट्यून में कहता है क्या अभी, लेकिन अभी अभी तो हम वापस आए हैं, तो आपको घर पर चलकर रेस्ट करना चाहिए, अब कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तायोंग अपनी कोल ट्यून में जंगकुक से कहता है नहीं, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा और तुम जिमिन यंग के साथ घर चले जाना। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है तेई, अभी अभी तो यहाँ पर आए हो और यहाँ से ही ऑफिस जाने की बात कर रहे हो, कुछ टाइम घर के लिए चलो फिर ऑफिस के लिए चले जाना। तायोंग अपनी कोल ट्यून में जिमिन से कहता है नहीं यंग, मुझे जाना होगा, अब जंगकुक को लेकर घर चले जाइए और युंगी हंग भी मेरे साथ जाने वाले हैं, तो बी केयरफुल। ये बात कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। युंगी जिमिन के पास आकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तायोंग को जल्दी से जल्दी वापस लाने की कोशिश करूँगा, और जिमिन तुम ध्यान से जंगकुक को लेकर घर के लिए चले जाना। ये कहकर युंगी जिमिन के फोरहेड के किस करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक की मानो स्माइल ही जा चुकी थी। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, जो बात जिमिन भी नोटिस करता है। जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है ओ तुम चिंता मत करो, तायोंग की तो यही आदत है, वो सबसे पहले अपने काम के बारे में सोचता है और सबसे ज़्यादा टाइम भी अपने काम को देता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, युंगी ने कहा है ना वो तायोंग को लेकर जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। और अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कि तुमने हनीमून पर क्या क्या किया और वो सब कुछ किया या नहीं जो हर कपल करते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जिमिन से कहता है यंग, आप भी ना
कुछ भी कहते हो। जिमिन हंसते हुए जंगकुक से कहता है, ओके ओके बाबा, अब चलो। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, हमें अब चलना चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगमिन को अपनी गोद में ले लेता है। फिर जिमिन जंगकुक को लेकर कार में बैठ जाता है और जिमिन खुद ही कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग भी युंगी की कार में आकर बैठ जाता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, चलिए यंग, मैं आ चुका हूँ। युंगी अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करने लगता है और तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, ते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कुछ टाइम तो जंगकुक के साथ स्पेंड करना चाहिए था। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, ओफो यंग, मैं आपसे पहले भी कह के थक चुका हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है, तो क्या आप प्लीज़ ड्राइव कर सकते हो। युंगी तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन तुम जो ये अपने लाइफ के मोमेंट ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो ना, आगे जाकर तुम इसे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले होते। ये कहकर युंगी कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग युंगी की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगता है और विंडो के बाहर देखने लगता है और तायोंग को वो सारे मोमेंट याद आने लगते हैं जो तायोंग ने जंगकुक के साथ अपने हनीमून पर स्पेंड किए थे। तो फिर चलिएगा, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। आई नो ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन मुझे काम है इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिएगा, इस बार लव विद टेक केयर।